हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 11 कार्य और ऊर्जा के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो पार्ट्स में हमने कार्य के बारे में बात की थी और ऊर्जा को इंट्रोड्यूस किया। उसमें हम मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के पूरे को हमने कंप्लीट किया था, काइनेटिक एनर्जी को। आज हमको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा को हमने कंप्लीट किया था। आज हमको स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद लिखवाऊँगा। तो देखो, हमने बात की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में कि जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, देखो हमने क्या देखा था, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो आपकी क्या थी, गतिज ऊर्जा। यहाँ पे ऐसे ही तो बोला था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से ही हमको क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो ये आपकी दूसरी क्या थी, स्थितिज ऊर्जा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने गतिज ऊर्जा तो पढ़ लिया था क्या, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में है तो उसके अंदर निहित ऊर्जा कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा। अब हम बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी वस्तु के स्थिति में हमने परिवर्तन किया है तो उसके अंदर एक ऊर्जा जो है वो निहित हो जाएगी, संचित हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। उसको ही क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। कहने का मतलब सुनना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु अगर यहाँ पे ऐसे धरातल पे पड़ी है, अभी ये रेस्ट अवस्था में पड़ी है ना, अभी इसको कोई मोशन वोशन हो नहीं रहा है यहाँ पे ना, कोई गतिशील अवस्था में है नहीं। तो अब अगर मैं इसको स्थिति में परिवर्तन करूँ, स्थिति में परिवर्तन करने का मतलब अगर मैं इसको h हाइट पे ले जाऊँ, ये देखो h हाइट पे ले गया, तो अब क्या होगा कि h हाइट पे ले जाने के बाद अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या ये यहीं पे रुकी रहेगी, नहीं, ये कहाँ आएगी, नीचे। इसका मतलब ये नीचे आएगी और धरातल से टकराएगी। इसका मतलब इसके अंदर एक वर्क करने की कैपेसिटी हो गई या कार्य करने की क्षमता आ गई, और वो कार्य करने की क्षमता मतलब ऊर्जा आ गई। और वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा हो गई, क्योंकि हमने इसकी स्थिति में परिवर्तन किया है। स्थिति में परिवर्तन किया, इस वजह से इसके अंदर जो ऊर्जा आई है, जो ऊर्जा स्टोर हुई है, उसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की वजह से अगर उसके अंदर जो ऊर्जा स्टोर होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया स्थितिज ऊर्जा का एक। और भी हम कह सकते हैं, स्प्रिंग का केस ले लेते हैं, सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्प्रिंग को हम कह सकते हैं, देखो माना कि सबसे पहले ये स्प्रिंग इस तरीके से है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ उसको मैंने रोक रखा है दीवार से। अब अगर मैं इस स्प्रिंग को इधर धक्का दूँ, अभी देखो ये पहले स्प्रिंग एकदम फ्रीली यहाँ पे रुकी हुई है ना भाई। आपको पता है जब स्प्रिंग यहाँ पे फ्रीली अगर पड़ी होगी तो ये रुकी हुई होगी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर इसको धक्का दे रहा हूँ, तो उसको हम बोलेंगे संपीड़ित करना, कंप्रेस करना, ठीक है। इतना समझते हो ना, कंप्रेस, संपीड़ित। तो ये क्या होगी, फिर ऐसा धक्का देने से ये ऐसे सिकुड़ जाएगी भाई, तो इसको बोलते हैं संपीड़ित अवस्था। तो अब क्या होगा, ऐसा करने से मैंने इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, कितना, x डिस्टेंस, भाई x से इसको क्या कर दिया, स्थिति में परिवर्तन, या इसके शेप में चेंज कर दिया है। उस वजह से अब क्या हो गया, इसके अंदर एक, आपको पता, अभी इसको छोड़ते ही ये कहाँ जाएगा, इधर आने की कोशिश करेगा एकदम फुल फोर्स से। इसका मतलब इसके अंदर एक एनर्जी आ गई है, वो एनर्जी इसके स्थिति में परिवर्तन करने की वजह से आई है। इस वजह से वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा है वो, ठीक है। अब उल्टा इसका अगर मैं कहूँ कि इसको मैं अगर खींचूं, तो आपको पता है स्प्रिंग को ऐसे खींचा जाए तो इस तरीके से हो जाएगी। तब भी मैंने क्या कर दिया भाई, इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया है, कितना, ये देखो इतना खींचा है, तो x इससे इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया। अब इसको छोड़ूंगा तो किधर जाएगी, वापस अपने जो ओरिजिनल शेप था उसमें जाने की कोशिश करेगी, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगी। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, ये इधर जाने का मतलब इसके अंदर एक एनर्जी आ गई है, और वो एनर्जी कौन सी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और एग्जांपल लें अगर धनुष का, तो देखो ये अगर धनुष और ये बाण, अभी ये धनुष का धागा एकदम रुका हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या है, 0 है अभी। लेकिन अगर मैं देखना क्या करूँ, अगर मैं इस धनुष को, अगर मैं इस तीर को इस धनुष के अंदर डाल दूं, तो अब ये धागा इस तरीके से हो गया,
इसका मतलब इस धागे की शेप में चेंज आ गया, स्थिति में परिवर्तन हो गया इसके अंदर। अब इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई जो क्या करेगी, इस जैसे यहाँ से छोड़ते ही इस एरो को किधर भेजेगी, आगे। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इतनी सी बातें थी जो हमने बात की, ये सब हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, तो हेडिंग लगाइए, स्थितिज ऊर्जा। इसमें लिखिए यदि किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन किया जाए तो उसमें एक ऊर्जा स्टोर हो जाती है। इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है भाई? स्थितिज ऊर्जा की स्थिति और अवस्था में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें एक ऊर्जा स्टोर हो जाती है जिसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण, इसके भी ऐसा यूनिट की बात करें तो जूल होगी भाई। कारण क्योंकि है तो ये भी ऊर्जा ना, चाहे ऊर्जा कोई भी हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे आंतरिक ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा, है तो ऊर्जा। तो ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। जूल ही रहेगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उदाहरण में हम यहाँ पे पहला उदाहरण ले सकते हैं आपका स्प्रिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप स्प्रिंग का संपीड़न तथा खींचना जो हमने अभी समझा था वही बात है यहाँ पे। केस 1, स्प्रिंग का संपीड़न। देखो, केस 1 में हम स्प्रिंग को संपीड़न मतलब कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस करना आप लिख सकते हैं। संपीड़न मतलब थोड़ा यूँ समझने में आसानी रहेगा ना, कंप्रेस। तो यहाँ पे क्या रहेगा सीन कि अगर पहले आपकी स्प्रिंग इस तरीके से थी और आपने उसको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, संपीड़ित कर दिया, तो माना कि ये स्प्रिंग कुछ ऐसी हो गई, तो हमने उसके शेप में चेंज किया है, स्थिति में चेंज कर दिया है। कितना किया है, माना कि ये इतना किया है, तो इस वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। तो यहाँ पे यहाँ स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो गई और जो क्या करेगी, जिसके अंदर एक ऊर्जा है जो हमेशा किधर आने की कोशिश करेगी, इधर आने की, अपनी प्रीवियस अवस्था में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, इस वजह से इसके अंदर वो एनर्जी हो गई। केस 2, स्प्रिंग को खींचना। अगर स्प्रिंग को हम खींचें, ठीक है, तब क्या होगा,
माना कि ये पहले वाली स्प्रिंग ही ले रहा हूँ, ऐसे थी, इस बार हमने क्या किया, इसको खींचा, ये लंबी हो जाएगी भाई ऐसे। अब वापस जब इसको छोड़ेंगे तो ये वापस पुराने शेप में आने की कोशिश करेगी। इसका मतलब इसके अंदर एक एनर्जी है जो चाहेगी पुराने अवस्था में आए। तो इस वजह से ये एक एनर्जी वो है, वो यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, स्टोर हो गई, जो चाहेगी वापस पुराने शेप में आने के लिए वो चाहेगी। ठीक है, तो ये आपके स्थिति में परिवर्तन की वजह से इसके अंदर क्या हो गई, एक ऊर्जा स्टोर, जो इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं धनुष और बाण वाला, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका सेकंड, धनुष तथा बाण। देखिए धनुष तथा बाण का एग्जाम्पल हम कैसे लिख सकते हैं कि पहले ये तो हो गया धनुष, और बाण जब इसके अंदर था नहीं तब यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी, न के बराबर। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने धनुष के अंदर बाण डाल दिया, ये बाण डाल दिया धनुष के अंदर, तो इसका धागा क्या हो गया, इसके शेप में चेंज आ गया। तो शेप में चेंज आने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई जो धनुष को आगे धकेलने के लिए कैपेबल है। तो वो एनर्जी है आपकी कौन सी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा। यहाँ धागे के अंदर उसकी शेप चेंज होने की वजह से स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। अगर किसी वस्तु को हम ऊपर ले जाएं, यहाँ पे ले गए, अभी मैंने समझाया था वैसे h हाइट पे, तब इसके अंदर एक ऊर्जा आ गई जो चाहेगी वापस नीचे आने के लिए। तो यहाँ वस्तु को h ऊंचाई ले जाने के बाद उसमें एक ऊर्जा स्टोर हो गई जो उसको वापस नीचे लाना चाहती हैं। इसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है भाई, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये स्थितिज ऊर्जा हो गई इसकी। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आगे। ये एग्जाम्पल हो गए। अब एक स्पेशल केस है जो आपकी बुक में दे रखा है, उसको हम पढ़ लेते हैं। वो ये है कि यदि किसी वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाया जाए तो उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा अभी जो हमने बात की थी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको ऐसा भी बोल सकते हैं गुरुत्व क्षेत्र के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो आपकी बुक में इसको लिख रखा है, किसी वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाने पर उसमें निहित ऊर्जा। तो किसी वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा ही होगी, उसको हम गणना कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा लिख दो स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे वो फॉर्मूला है, यहाँ पे एक्चुअली में
तो वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो जैसे कि ये कोई वस्तु है और ये धरातल पे पड़ी थी, हम इसको कहाँ ले गए, h ऊंचाई पे ले गए, ये आपका h ऊंचाई पे हम ले गए। अब ये h ऊंचाई पे ले जाने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी है जो नीचे की ओर इसको लाना चाहेगी, वो एनर्जी स्टोर हो गई है क्योंकि इसकी स्थिति में हमने परिवर्तन किया है, इसलिए वो स्थितिज ऊर्जा हुई और अब इसकी वैल्यू चाहिए हमको। देखो ऊर्जा और वर्क जो होता है, कार्य और ऊर्जा, वो फॉर्मूले में समान होते हैं, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा। तो हम एक काम करते हैं, कार्य निकाल लेते हैं। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम किया है, इसका मतलब यहाँ पे बल हमेशा नीचे की ओर लगेगा, वो गुरुत्वीय बल होगा, वो mg के बराबर होगा। तो यहाँ पे F की जगह तो हो गया mg और S मतलब विस्थापन कितना किया है, h हाइट का विस्थापन किया है। तो कार्य आ गया mgh और कार्य ही आपकी ऊर्जा होती है। ऊर्जा भी यहाँ पे कौन सी टाइप की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब आपकी स्थितिज ऊर्जा। यहाँ फिर ऐसा भी समझ सकते हैं क्या कि हम किसी वस्तु को यहाँ से यहाँ लाने में, यहाँ से यहाँ लाने में माना कि हमने W कार्य किया। अब ये जितना हमने कार्य किया है वो है ना एनर्जी के रूप में, वो पूरा एनर्जी के रूप में इसके अंदर स्टोर हो गया। यहाँ फिर कहे कि किसी भी वस्तु के अंदर जो एनर्जी है वो उस पर किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी वस्तु की ऊर्जा उस पर किए गए कार्य के बराबर होती है। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगी तो mgh के बराबर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया mgh, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जहाँ पे आपका m तो द्रव्यमान हो गया, ओके। जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है जिसकी 9.8 यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू होती है। एज जो क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से हम लेंगे। एच आपका होता है हाइट, यहाँ पे कितनी हाइट पे हम उसको ले गए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना है। ये रहा स्थितिज ऊर्जा के बारे में कहानी ख़त्म होती है यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, जो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। देखो वो क्या है, वो ये है कि एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और उसको धरती से 6 मीटर की हाइट पे ले गए हम, तो हाइट दे रखी है 6 मीटर। अब वस्तु पर विद्यमान ऊर्जा बताइए, यदि g का मान 9.8 लेना है। g यदि 9.8 है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे इसके कारण ऊर्जा कितनी निहित हो गई वो बतानी। आपको पता है कि जब भी किसी वस्तु को h हाइट पर ले जाते हैं तो ऊर्जा कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा लग रही है और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, ऐसे पता लगाना है, ठीक है। तो m मतलब 10, क्योंकि ये तो ऐसा यूनिट में ही दे रखा है। g मतलब 9.8 और h कितना है 6। आप पॉइंट हटा के 0 से इसको काट के जब 98 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 588, ये आएगा 588, क्योंकि हमने स्थितिज ऊर्जा निकाला है तो ये ऊर्जा है, इसका मतलब ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है भाई, ये न्यूमेरिकल था आपकी बुक का ही। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।